भोयर युवा मंच नागपुर संरक्षक मान्य श्री सुरेश जी देशमुख, तालियों में कंडीशन ना करें, हमारे परिवार बच्चे ध्यान दें। कर्ताओं का भी उत्साहवर्धन होता रहे। देवा संगठन से पधारे माननीय श्री राम जी कसलीकर जी के स्वागत के लिए मैं श्री नंदलाल प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती सरिता विजय जी बोबड़े, आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमती रामकिशोर जी, झब्बूलाल जी पवार, विश्वासनगर, जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती डॉक्टर सरिता विजय जी बोबड़े का स्वागत करेंगे। पवार युवा मंडल महू इंदौर के ऊर्जावान अध्यक्ष मान्य श्री सुनील जी बोबड़े, बसंत जी पवार से अनुरोध करूंगा कि माननीय सुनील जी हमारे समस्त अतिथियों का मैं पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी ने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हो जाए पवार साहब के लिए। पवार समाज के सर्वकुटुंबीय सदस्य, माताएं, बहनें, मंच पे विराजमान बहन निधि पारंगी जी, श्रीमती बोबड़े जी, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, पवार समाज के परिवार साहब, सभी अतिथिगण, वाकई में आज लंबा विषय रखने का विचार था, परंतु मुझे जेन्युइनली जाना है इंदौर और जेन्युइनली एक मीटिंग है, इसलिए कि अपन मनुष्य में भेद नहीं रख सकते। हर मनुष्य के बराबर रहता है, परंतु परिस्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो आचार विचार, चरित्र, आचरण, ये सब जो मान्यताएं किसी वर्ग में, समूह में, उन मान्यताओं के आधार पे ही भविष्य का जीवन जीना चाहिए। राजा भोज के बारे में इतनी बातें हैं, मैं सिर्फ एक संक्षिप्त प्रसंग आपके सामने बताता हूँ कि धारा नगरी जब स्थापित हुई, ये 1000 साल, 1100 साल, 1200 साल पहले की बात है, परंतु धारा नगरी उस समय सारे जितने वो सब नदी किनारे स्थापित होते थे। धार नगर
शायद उस जमाने का, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पहला नगर होगा जो नदी किनारे नहीं स्थापित हुआ था। मतलब उनको इस बात की चिंता थी कि नदियों का यदि संरक्षण नहीं हुआ या अन्य विधि कोई न कोई मनुष्य के पानी की व्यवस्था करने के लिए होगी, तो वो कितनी महत्वपूर्ण बात होगी। 1000 साल पहले उनने ये कल्पना करी कि उत्तर से दक्षिण तक भारत का जो भूगोल की दिशा में पहाड़ी है, और पहाड़ियों को उनने एक व्यवस्था विशेष से पानी के तालाब बनाए धारनगर में, और 12 तालाब बना के उसका जो पानी नदी के नीचे, वो पानी ज़मीन के नीचे सीपेज होता था, उससे उनने बावड़ियाँ बनाई और नगर को पानी पिलाया। आज भी उनके ज़माने के तालाब भी जीवित हैं, बावड़ियाँ भी जीवित हैं, और नगर के लोग आज की तारीख में भी पानी पी रहे हैं। ये बड़ा दूरदृष्टि विचार है। जब उस ज़माने में आप कल्पना करो कि किसी को शहर बसाना हो तो नदियाँ, तमाम नदियाँ थी। धार जिले में ही इतनी नदियाँ बहती थी जिसका कोई कल्पना करने की, नर्मदा जी के किनारे शहर बसा सकते थे, कहीं भी बसा सकते थे। परंतु इस विधि से ये शहर बसाया, ये बड़ी दूरगामी परिस्थिति है। मैंने ये विषय आपके सामने इसलिए रखा है कि आज की स्थिति में अपन देखते हैं कि हमने उद्योग लगा लिए पीथमपुर में सागौर में देखा है, हमारे घाटा बिलोद में पानी का TDS 4500 है। अब ये मनुष्य जीवन के लिए क्या अनुरूप है या अनुकूल है? ये इन सब बातों की चिंता कौन करेगा भाई? अपन तो आज सम्मेलन में सब उपस्थित हुए, सब आपस में मिले, पर इन विषयों की चिंता करना, ये वो अच्छी दिशा में ले जाएं, इसका प्रयत्न करते रहें। यदि इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जो आज मैं रखना चाहता था, परंतु इसी विषय को यदि अपन लेके चलें कि पानी, शुद्ध पानी अपने को मिले। कोई कल ही मेरे पास कोई जापान की टेक्निक लेके आया कि साहब जापानी पानी है, ये आप पीजिए, ये बहुत अच्छा है। अरे भाई, हिंदुस्तान का पानी और हिंदुस्तान की टेक्निक इतनी अच्छी है तो जापान का व्यापार क्यों बढ़ाएं हम यहाँ? तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जो राजा भोज के जीवन से जुड़े हुए हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। आप लोग सब पधारे यहाँ, सब एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, सब ने आपस में एक अच्छा व्यवहार रखा। इस व्यवहार को आगे बढ़ाते हुए अपन समाज के लिए कुछ करें और समाज के लिए एक पॉजिटिव लाइन से काम करें, ऐसा मेरा आग्रह है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करा, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ, मैं शायद पहले भी 15-20 साल पहले एक बार आया था आपके कार्यक्रम में। उम्मीद करता हूँ कि फिर अपनी मुलाकात होगी और ज़्यादा समय देके अपन इन विषयों पर, बहुत सारे विषय हैं जो राजा भोज के ऐतिहासिक, अपन राजा भोज का सम्मान ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। राजा भोज के कर्तव्यगारी थी, उनने कार्य करे थे जिसकी वजह से आज उनका सम्मान हो रहा है और इस प्रकार के कार्य करे हैं इसलिए सम्मान हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियां हो जाए राजा साहब के लिए। रंगोली प्रतियोगिता में नाम प्रथम श्रीमती प्रिया गोयते और साथ में धनश्री चौधरी। प्रिया गोयते, धनश्री। सभी सदस्य धन्यवाद। एवं सुश्री निधि जी बारंगे जिन्होंने से अनुरोध करूंगा कि रंगोली प्रथम, द्वितीय और तृतीय के पुरस्कार आप वितरण करें।
नागरे, हेमलता नागरे, बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। हमारी दीदियों के द्वारा आपको सप्रेम भेंट। रंगोली प्रतियोगिता में तृतीय कर उत्कर्ष आंगन एवं अतिथि विहार से बहुत बहुत बधाई के पात्र है। देखिए, आप सभी लोगों को भी ऐसे ही पुरस्कार मिल सकते हैं, किंतु आपको समय का मैं कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाना चाहूँगा। के हिसाब से वर्ष का शुभारंभ हुआ है। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल से स्टार्ट कि मंच पर आकर आज के इस कार्यक्रम की जानकारी से समस्त बंधुओं को अवगत करवाई। एक बार जोरदार तालियां। आपके तालियों के ही हमारे कार्यकर्ता और अध्यक्ष 2024 में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, विभिन्न संगठन से पधारे हुए पदाधिकारीगण एवं बाहर क्षेत्र से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ समाजजन, साथ ही हमारे पवार युवा मंडल के समाज बंधु एवं नारी शक्ति, आप सभी को सादर नमन। जय राजा भोज। क्षत्रिय पवार समाज का यह 24वां वर्ष है। संगठन एवं सम्मेलन की शुरुआत मेरे वरिष्ठ बंधुओं द्वारा मात्र 100-150 परिवार का मुख्य उद्देश्य इस व्यस्ततम जीवनचर्या में आपसी मेल मिलाप एवं आपसी परिचय बढ़ाना है। आज के समय में हम देखते हैं कि हमें समय की बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। कोई भी व्यक्ति बोलता है कि भैया बहुत दिनों से आप मिले नहीं हो, तो पहला जवाब जाता है कि भैया समय नहीं मिल रहा है। तो हमारा वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको कम समय में अधिक लोगों से अपना परिचय, उनसे मिलना के संभव हो सके। अन्य संगठन की भांति हमारे संगठन में भी उतार चढ़ाव चले। इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच 2008 में पवार युवा मंडल मऊ की युवा टीम वरिष्ठ बंधुओं द्वारा बनाकर संगठन का पूर्ण कार्यभार सौंपा गया, जिसका नेतृत्व मुझे और मेरी सहयोगी टीम को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन एवं मेरे युवा साथियों के पूर्ण सहयोग भावना से, साथ ही आप सभी समाज बंधुओं के सहयोग से वो, लेकिन थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि पिछले बार की इतनी संख्या है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम 25वां वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित करेंगे तो इस बात पे हमारे समाज बंधु, हमारी नारी शक्ति विशेष ध्यान रखें कि ये एक दिन का ऐसा समय आता है जिस दिन हमें अपने वालों के चेहरे नजर आते हैं, अन्यथा साल भर वो रूम है और हम लोग हैं। तो मेरा नारी शक्ति से विशेष आग्रह है कि हमारे समाज बंधु भी थोड़ी आलसी कर दे तो उनको ज़बरदस्ती लेके आए यहाँ पे, क्योंकि हमारे समाज बंधु तो बाहर चलते फिरते भटकते हुए एक दूसरे से मिल लेते हैं, लेकिन हमारी नारी शक्ति जो है उनको बहुत ऐसा कम मौका मिलता है कि वो आपस में मिले या अपना परिचय एक दूसरे से कर सके। तो ये पवार युवा भैया थोड़ा सी जानकारी आप इसमें भर के थोड़ा सा व्हाट्सअप कर दीजिए या खुद हमारे कार्यकर्ताओं को दे दीजिए। तो मुझे मंच से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन होता ये है कि वो कागज़ हम लेते हैं, टेबल पे रखते हैं, 4 दिन बाद वो कागज़ हमें दिखाई नहीं देता है, याद आती नहीं है, याद करते नहीं हैं। और जब आप परिवार से या किसी रिश्तेदारी से शादी की बात जैसे ही सामने चलने लगती है, पवार युवा मंडल याद आता है, बोले भैया अपना कार्यक्रम कब होगा।
तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पवार युवा मंडल से जो भी जानकारी आप लोगों को पारिवारिक मांगी जाती है तो यथा समय पे यथा स्थिति में तो उसका समयावधि का विशेष ध्यान रखें। पवार युवा मंडल आप सभी की सहयोग से अभी सभी योजनाओं में सफलता हासिल करता आया है। और फिर मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला कार्यक्रम अपनी जमीन पर ये हम अवश्य सफल करके रहेंगे। जिन बंधुओं को भी इसके बारे में आप सभी के सहयोग और विश्वास से आने वाले 25वें वर्ष में हम अपने भवन के प्रांगण में यह कार्यक्रम कर सके, ऐसी समस्त समाज बंधुओं से मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद सुनील जी। आगे के हमारे ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। समाज संगठन इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन में पधारे राव, महू, पीथमपुर और इंदौर के मेरे समाजगण, भाई बहन, बुजुर्ग और इन्हें नमन। फूल से बच्चे, दिल के सच्चे, इन्हें आशीर्वाद। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय तथा समस्त जनों को एक नमस्कार करता हूं। और मैं बोली के बारे में या जैसे उन्होंने बोला है, जिस बारे में बोलना है, तो बात के लिए आपके सम्मुख खड़ा हूँ। मैं सुरेश देशमुख नागपुर से आया हूँ और वैसे भी मैं व्यवसाय से इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेडिसिन का बिजनेस है। लेकिन 2014 में मेरी जो निरक्षर माँ है पार्वतीबाई देशमुख, इनका कविता संग्रह पुणे के पद्मकंदा प्रकाशन में प्रकाशित हुआ। उसके बाद में मैं भाषा को जानने की कोशिश कर सकती होने के बाद में, इसलिए इसको संजो कर रखना ये हमारा कर्तव्य है और यही मैं चाहता हूँ और उसी ऊपर मैं काम करता हूँ। भोयरी बोली, भोयरी मराठी शब्दकोश और भाषा विज्ञान, यह मेरी पहली किताब थी। आज तक भोयरी मराठी का शब्दकोश बनानी है, आज तक ग्रामर बनानी है, जो इस किताब के माध्यम से बना। फिर केवल भोयरी बोली में लिखा हुआ भोयरी संस्कृति, अपने 30 त्योहार, अपने जो भी संस्कृति है उसकी जानकारी की किताब दूसरे नंबर पर निकली। और अभी फिलहाल मैं अमरावती यूनिवर्सिटी में भोयरी बोली आणि तिचा भाषा वैज्ञानिक अभ्यास, इस विषय पर मेरी पीएचडी चालू है। और यही कुछ काम चलते रहेंगे। अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है माय बोली करके, रामेश्वर जी उसमें है, बाकी काफ़ी लोग हैं इंदौर के। तो बस तू इथं आओ, बस तू इथं आओ। तो यही है हमारा जो मूल है, हमने उसको भूलना नहीं है। जितना मैंने रिसर्च किया हूँ अपना समाज और अपनी बोली पे, वो भी मैं बता देता हूँ
कि मुझे जो लिंक मिली है वो सिंध प्रांत से मिली है, दक्षिण सिंध से, जो वहाँ का हैदराबाद है उसके आसपास का एरिया। और आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ अभी भी भोयर नाम की जात है और भाया नाम की बोली है, जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के जो इंसाइक्लोपीडिया है लैंग्वेज का, उसमें लिखा गया है कि ये वहाँ की जो भाया लैंग्वेज है, जो एरिया में बता रहा हूँ, वो 100% मालवी की बोली भोयरी जैसी है, ऐसा लिखा हुआ है। और वो किताब में आपने पढ़ा भी होगा। वहाँ से लिंक लगती है हमारी। वहाँ से गुजरात राजस्थान होते हुए हम लोग मालवा में आए। मालवा से फिर हम लोग दक्षिण में उतरे, नर्मदा के नीचे उतरे। इतना रूट मुझे ये रिसर्च से पता चला है और प्रूफ के साथ में पता चला है। वहाँ के लोगों के मेल भी है, हालांकि वो लोग अभी मुसलमान बन गए, लेकिन वो अपने आप को भोयर राजपूत बोलते हैं। हक करके एक लड़का था, उसका मुझे मेल आया था। और वो बोली जो है, वो वहाँ की भी भाया बोली जो है, वो भी समाप्त होने के कगार पर है। और अपनी बोली भी तो वैसी है, जो लास्ट पीढ़ी बची है 70-80 साल की, उनके पास में है, बाकी लोगों के पास में नहीं है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप हर एक कार्यक्रम में जाइए, लेकिन इंदौर के कार्यक्रम में जरूर आइए, जहाँ आपको ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संस्कार, सद्विचार, आप कहीं पे भी जाइए, लेकिन साल में एक बार एक दिन आप इस पवित्र स्थल के लिए दीजिए, यही मेरी कामना है और यही आपसे आग्रह है। संक्रांत हुई है, कितनी बहनों ने उखाना लिया। उखाना जानते हो? पिछले साल मैंने एक उखाना बताया था, याद होगा तो। उखाना क्यों लेते हैं? लिया है? वो हल्दी कुमकुम लगाते हैं क्या, वो वान वगैरह देते हैं, तो संक्रांति में उखाना लेते। द्वितीय पुरस्कार वैशाली पराड़कर शिव शक्ति। महिला चेयर रेस तृतीय पुरस्कार श्रीमती। चेयर रेस में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतने पार्टिसिपेट के बाद में प्रथम द्वितीय आना, तृतीय आना, धन्यवाद देशमुख साहब, आपका बहुत बहुत। कुक के अलावा जब हमारे शादी ब्याह होते हैं और दूसरे दिन जब काकन छोड़ा जाता है तो उसमें भी उखाने लिए जाते हैं, क्योंकि शादी में तो बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन काकन दौरान में बहुत सारे काकन दौरे छूटे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी स्मृतियाँ रह जाती है। तो एक बार जो महू में बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, कॉस्मस है, अतिथि विहार, उत्कर्ष आंगन, उत्कर्ष विहार, धारनागा, शिव शक्ति नगर, साउथ शांति नगर, शांति नगर, महू क्षेत्र पूरा। उसके बाद राऊ क्षेत्र में 22 कॉलोनियाँ हैं जहाँ हमारे समाज बंधु निवासरत है। और उसके उपरांत हमारा इंदौर क्षेत्र विजयनगर सुखलिया से लेकर MR10 से लेकर भंवरकुआ तक पूर्ण इंदौर क्षेत्र में कार्ड बांटना बहुत ही कार्य कठिन होता है। फिर भी हमारे पवार युवा मंडल के साथीगण इस कार्य को बखूबी प्रयास करते हैं कि सभी तक निमंत्रण कार्ड पहुंच सके। बहुत सारे साथी हमारे मीडिया के माध्यम से जो हमारे पवार युवा मंडल ग्रुप बने हैं और फेसबुक पवार युवा मंडल ग्रुप बना हुआ है, उसमें जुड़े हैं, तो फेसबुक के माध्यम से समस्त अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ, हमारे भाई बहन और माताएं बहनें, उनको प्रणाम करती हूँ। आज जैसा कि आप लोगों को सब पहले से ही अवगत है कि एक सामाजिक संगठन, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टास्क होता है हर इंसान के लिए, और इसको लेकर के आप सभी लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। मैं शायद कुछ कहूँ तो सूरज को दिए दिखाने वाली बात होगी। इसमें मैं एक बहुत छोटा सा वाक़या बताना चाहूँगी,
जिस हिसाब से हम आज हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसका पूरा सिनेरियो देख करके आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। एक राजा था और उस राजा के पास काफ़ी सारी ज़मीन थी और उस ज़मीन में खेत में घास उग गया। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ कहीं से घास साफ करने के लिए किसी मज़दूर को लेकर के आओ। तो उसने जब बुलवाया तो एक मज़दूर मिल गया उसे, और उसने उसको 200 रुपये की मजदूरी पे पूछा कि भाई तुम ये हमारे खेत की सफाई कब तक कर देंगे। तो बोले साहब मैं 200 रुपये में करूँगा इसकी सफाई और पूरा साफ करके दे दूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, 200 रुपये ना दे करके तुम्हें 1000 रुपये की मदिरा की बोतल देता हूँ, दारू की बोतल देता हूँ, लेकिन तुम पूरा काम 200 रुपये ना मान करके ये मैं पूरा दे रहा हूँ। तो उसने पूछा कि मेरा तो कि आपने इनको ये दे करके अपना ही स्वयं का घाटा किया है। 200 रुपये की बात थी और आपने 1000 रुपये की बात, मतलब 800 रुपये आपने अपना नुकसान कर लिया। तो राजा कहता है बेटा इससे ये होगा, अगर मैं उसको 200 रुपये देता तो ये अपने परिवार के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ले जाता, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें लेके जाता और अपने घर परिवार जाना चाहा, इसलिए मैंने उस 1000 रुपये की दारू की बोतल को ही बेच दिया और उससे जो मुझे पैसा मिला उससे मैं अपने घर में सामान लेके आया और उससे दुगना सामान लेके आया। तो एक ओवरऑल सारा उद्देश्य मेरा कहने का यही है कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने परिवार और खुद को आगे बढ़ाने के लिए। हम और हमारा परिवार आगे बढ़ता है तो हमारे साथ समाज होता है। समाज के लिए 4 लाइन कहूँगी कि लड़ नहीं सकते, अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते हो तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे हैं, जो साथ अगर नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। ये नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल भी मत गिराओ, क्योंकि हमारे हिस्से की लड़ाई भी वही लोग लड़ रहे हैं, हम उतना समय नहीं दे। धनश्री चौधरी हाउसिंग बोर्ड पीतमपुर प्रथम, द्वितीय पूजा पवार विश्वासनगर, पूजा पवार विश्वासनगर द्वितीय स्थान पर रही। तृतीय स्थान पर सूर्यकांत पवार उत्कर्ष आंगन। इस बार भी बेटियों ने अव्वल बाजी मारी है, एक बार जोरदार तालियां तो जरूर बनती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंच पर आए श्री हरिराम जी कोरडे उपाध्यक्ष, हरिओम जी कोरडे उपाध्यक्ष क्षत्रिय पवार समाज भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर श्री नारायण जी गिरारे उप सचिव भोपाल पवार समाज से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तुलसीराम जी मानबड़े उप सचिव, ज्ञानेश्वर जी देशमुख पांडुरना से, श्री मधुकर जी घाघरे रजाड़ी खापा पांडुरना से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। श्री हरि जी देशमुख लांगा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आनंदराव जी बोबड़े सीधी खापा मंच पर आकर, साथ ही साथ हमारे श्री रामेश्वर जी गोरे मंच के समीप आ जाए। श्री गणेश जी, लोकेश जी पवार, देवीलाल जी किनकर, धनराज जी देशमुख, विजय जी घाघरे मंच के समीप आ जाए। अरे चेयर लो, चेयर 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 खत्म होगा भैया।
आंगन से बिंदेश जी कड़वे, बिंदेश जी सरोदे, मंच के समीप सारे कार्यकर्ता बंधु एक फोटो ग्रुप फोटो लेना है, इसलिए सभी लोग मंच के समीप। बुद्धराम जी पवार, इनके स्वागत के लिए नंदलाल जी डोंगरे। चलो अपने काम नहीं आपको रहना चाहिए यहाँ पे स्पॉट भले लड़ कुछ नहीं धन्यवाद धन्यवाद। दीदी की बातें देवा से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। नानू आप धन्यवाद, गागरे जी, नानू जी धन्यवाद आपका। हमारे विद्यार्थियों के लिए, आने वाले 12वीं क्लास के बाद के बच्चों के लिए उद्बोधन जरूर दीजिए। हुए सभी अतिथिगण, दीदी, एक्चुअली में दीदी सुश्री निधि दीदी मेरी बड़ी हमारी दीदी है, और मम्मी जी आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। आपको भी सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज बहुत भाव विभोर हूँ ये देखकर कि हमारा क्षत्रिय पवार समाज आज का वार्षिक सम्मेलन 2024 कर रहा है। ऐसा लगता है कि आज हमारा समाज बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है। जैसा सभी समाज लोग आज बहुत बड़े बड़े समाज सम्मेलन करते हैं, लेकिन ये देख के ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग भी आगे जा रहे हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है हमारे पवार युवा मंडल के सदस्यगण के कारण। अगर ये लोग ऐसा कार्य, ऐसा सहयोग नहीं करते तो आज इतनी गैदरिंग नहीं हो पाती। मतलब मैं बहुत भाव विभोर हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसा हमारे पवार समाज में हो रहा है। मैं आपको ये बात बताऊँ कि मेरे पवार, या मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने CS किया है, और मैं इस मंच पे आप लोगों को CS के बारे में बता रहा हूँ। CS एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही कम पैसे में, मतलब इसकी मैं आपको पूरी फीस की बात बताऊँ तो 30,000 रुपये मात्र फीस है इसकी। और ये CS जो बॉडी से करवाया जाता है वो उसका नाम है द इंस्टीट्यूट द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक इंस्टीट्यूट है, तो इसकी वैधता पूरी गवर्नमेंट द्वारा दी गई हुई है। और ये उन लोगों के लिए है जो बहुत छोटे से अमाउंट में एक बहुत बड़ा पद पाना चाहते हैं, ये उसके लिए। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि CS का काम क्या होता है, CS करता क्या है। CS एक कंपनी सचिव होता है जो की मैनेजर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने CS के कोर्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी। और संक्षिप्त में मैं मेरे विचार आपके सामने रखता हूँ। आप सबको मराठी याद है, समझती है, तो ठीक है, मैं हिंदी में ही बात करूँगा, लेकिन इतनी अच्छी हिंदी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि हिंदी में कुछ आपको मेरे अनुभव कथन करूँगा। मैं आपको कोई मार्गदर्शन नहीं करूँगा। देखो, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में माणिकवाड़ा गांव है। 7वीं तक तो मैं मेरे गांव में पढ़ा, लगभग 37% थी मेरे को। और मैं 8वीं में नागपुर में पढ़ने गया, 1 साल नागपुर में पढ़ा, फिर अमरावती गया। अमरावती में 9वीं 10वीं MSc हुआ वो फिजिक्स में, फिर बीएड किया। और 96 में मैं MPSC 98 में पास हुआ हूँ, 88 में MPSC पास हूँ। फिर 1966 में स्थापित किया। जैसा ये मंडल को 2001 में स्थापित करके 24 साल हो गए, हमारे मंडल को भी अभी 60 साल हुए हैं। और 60 साल में
मैं 1999 में 99 में उसका पहली बार अध्यक्ष बना, 96 में उपाध्यक्ष बना। और जब मैं अध्यक्ष बना तो हमारे पूर्वजों ने, जो अभी जीवित है नहीं है, इन लोगों ने कारंजा में, अपना समाज कुछ भी नहीं था, एक भी अपना मकान नहीं था, एक भी समाज बांधव कारंजा में नहीं रहते थे। वहाँ तेली समाज मेजॉरिटी से रहता था, बाकी का समाज रहता था। और पवार समाज सब कारंजा के आसपास में जितने भी देहाती गांव है वहाँ पे बसते थे। और इन लोगों ने 80 में मेरा सत्कार किया एज ए फर्स्ट गुणवंत विद्यार्थी करके 1980 में। उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी कभी इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा और मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। मेरी कोई भावना नहीं थी कि मैं कुछ करूंगा। दिल्ली से आया कोई कहाँ से है, छोटे छोटे गाँव है, वो मुल्ताई के आसपास पंडाल को देना पड़ता है। हर साल अगर आप कार्यक्रमों में